गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। जी नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी मोइनुद्दीन, और आज एक बार फिर हम जो है ना स्टूडियो में हाज़िर हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर राशिद मिनाज जट साहब मौजूद हैं। जी राशिद साहब, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत मेहरबानी मोइन साहब, आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। जी राशिद साहब, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि टेबल्स के ऊपर बहुत सारे मेडल्स हैं। 2009 के, 2014 के मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर आपने जो है ना इवेंट्स के ऊपर आपने विन किए हुए हैं। तो इन मेडल्स की आप डिटेल्स बताना चाहेंगे? काइंडली बताएं मुझे और जी हमारे नाजरीन को बताएं। जी मोइन साहब, ये मेरी ज़िंदगी का सरमाया है मेडल। इन्हीं मेडल्स की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। मेरा पहला मेडल्स काफ़ी थे, वो पता नहीं संभाल नहीं कर सका, उस वक्त बच्चा था। तो मेरा जो पहला मेडल है वो है 2002 का। ये डेट पड़े हैं, ठीक है, 2002 का। जी ताइक्वांडो की तरफ से मैं खेला था और गोल्ड हुआ। उसके बाद उसके बाद लगातार खेलता रहा, मेडल्स नहीं मिले मुझे, पता नहीं किधर गए हैं, हर साल खेलता रहा। और फिर उसके बाद 2008 में इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो में गोल्ड हुआ। फिर 2008 में पंजाब की तरफ से मैं पहली दफ़ा सिलेक्ट होकर ताइक्वांडो पेशावर में खेलने गया। अच्छा जी, उधर से मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ। और 2008 की जो मेरी हिस्ट्री है, उधर ही वुशु कंगफू, क्योंकि ये बैनुल सूबाई गेम्स थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे उस्ताद मोहतरम शाह महमूद साहब उधर ही मुझे मिले पेशावर में। जी अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि भाई किधर रहते हो? मैंने कहा बिहाड़ी। वो कहते हैं मैं बुरे रहता हूँ। तो आप कौन सी गेम करते थे? ताइक्वांडो। मैंने पूछा आप कौन सी? वुशु मैंने पहली दफ़ा देखी थी उधर 2008 में। पहली बार आपने वुशु देखा उधर यार? जी बिल्कुल, 2008 में। तो मुझे उन्होंने फोर्स किया कि आप वुशु करें, आपका जिसामत जो कद हाइट है ना, तो आप वुशु। मेरा माइंड नहीं बना, मैंने कहा नहीं, मैंने वुशु नहीं करनी। फिर अल्लाह ताला ने बाई चांस मेरे उस्ताद मोहतरम इधर हमारे ही शहर में, उनके रिलेटिव रहते हैं, वो इधर आए, मुझे मिले मेरे क्लब में। मैंने क्लब बनाया हुआ था 2008 में। तो इधर से मुझे उन्होंने मिल के गेम स्टार्ट की। मैंने ज़हन बनाया, मैंने कहा चलो करता हूँ गेम। 2008 एक साल में मुझे उन्होंने इतनी ट्रेनिंग ज़बरदस्त करवाई। और मैं 2009 में ये 2009 8th जूनियर नेशनल वुशु कंगफू चैम्पियनशिप लाहौर, मैं पहली दफ़ा खेलने गया और गोल्ड हो गया ऑल पाकिस्तान। माशाल्लाह जी, बड़ी अचीवमेंट थी आपकी ये तो। जी, लेकिन पहली बड़ी अचीवमेंट आपकी 2009 के अंदर। 2009 के अंदर उधर से ही हमारे जनरल सेक्रेटरी, अभी तो सदर है, मलिक इफ्तिखार साहब, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। उनके अल्फाज मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि यार इस लड़के की किकें बहुत अच्छी हैं। सही, ठीक है। उधर से फिर लगातार मैं फिर ऑल पाकिस्तान, फिर ये 2009 ही है। 2009 कुछ महीनों बाद ऑल पाकिस्तान 2009 इंटर डिस्ट्रिक्ट हुई वुशु, उसमें मैं गोल्ड हुआ। फिर ये मेडल्स की मैंने तरतीब लगा के आज रखी हुई है। फिर 2010 4th पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट वुशु कंगफू चैम्पियनशिप 23 से 25 जुलाई 2010, फिर मैं गोल्ड हुआ। 3 बार लगातार गोल्ड आ रहा था। फिर उसके बाद बड़ा इवेंट जो मैंने 2010 में खेला, नेशनल गेम्स जो पेशावर में हुई थी, हमारा इवेंट इस्लामाबाद में हुआ था। मैं उधर से सिल्वर मेडल हुआ, फाइनल लूज़ किया। फिर उसके बाद मुझे वापडा ने चांस दिया खेलने के लिए 2010 के बाद। उसके बाद 2010 में आपने वापडा ज्वाइन कर लिया था? 2010 के बाद 11 में मुझे वापडा ने अपनी तरफ से खिलाया। यानी कि 10 में आप वापडा की तरफ से खेले? नहीं, 10 में नहीं सर, 11 में। 11 में खेले? 10 में मैं खेला था पंजाब की तरफ से। ठीक है। और उसके बाद 2011 में गुजरावाला में चैम्पियनशिप हुई, मैं सिल्वर हुआ। उसके बाद लाहौर नेशनल गेम्स 2012, यहाँ मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ। फिर आ जाते हैं जी 2012 17वीं नेशनल वुशु चैम्पियनशिप। जी, ये मैं 2012 में फिर सिल्वर हुआ। फिर 19वीं नेशनल वुशु चैम्पियनशिप लाहौर, फिर मैं सिल्वर हुआ।
यानी कि यहाँ तक नेशनल लेवल के जितने भी आपने मेडल 2000 दिखाए इसमें देख रहा हूँ सारे आप तकरीबन नेशनल लेवल के ऊपर ही आपने, यानी कि किसी में गोल्ड हुए, किसी में सिल्वर हुए, जी। किसी में ब्राउन हुए। तो इंटरनेशनल वो आपका सिलसिला कहाँ से कब स्टार्ट हुआ? 2014 में मैं आखिरी मेडल मैंने जब उठाया, फिर उसके बाद मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम ने, मेरे जो सीनियर थे, उन्होंने काफ़ी गाइड किया कि भाई अपनी ज़्यादा मेहनत करो, कितने सिल्वर हो गए, अब कभी गोल्ड भी हो जाओ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में ये मेडल, ये जी 20वीं नेशनल वुशु चैंपियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा गोल्ड हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दफ़ा, पहली दफ़ा जब मैं पाकिस्तान का चैंपियन हुआ जी। जबरदस्त। उसके बाद 2018 में बहावलपुर में नेशनल चैंपियनशिप, फिर मैं गोल्ड हुआ 2 बार लगातार, अभी तक गोल्ड हुआ हूँ नेशनल में। इंटरनेशनल जो जी, आपने इंटरनेशनल कैरियर कब से स्टार्ट किया? इंटरनेशनल मेडल मैंने 2011 में पहली दफ़ा मैं ईरान गया था। अच्छा, वहाँ था। तो अपनी फाइटों की तरतीब बताएंगे, कितने आपके राउंड हुए, किस किस कंट्री के साथ, अगर आपको कुछ याद हो? नहीं, मुझे अभी नहीं याद। अच्छा, याद नहीं जी, ग्रैंड प्रिक्स वुशु पार्स कप हुआ था 2011 में ईरान के अंदर। ईरान के अंदर, वहाँ से मैं सिल्वर मेडल हुआ था। उसके बाद जो सबसे बड़ा मेडल मेरा इंडिया में 2016 में, वो मैं सिल्वर मेडल हुआ हूँ। इसकी कोई डिटेल है याद आपको? किस कंट्री के साथ आपका कौन सा पहला राउंड, किसके साथ, किसका मैच, किधर? नहीं, ये भी याद ये भी याद नहीं, कंट्री किधर किधर से। चलिए, 2016 में पहली दफ़ा मैं सिल्वर मेडल हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ी अचीवमेंट थी मेरी, इंटरनेशनल मेडल। और उसके बाद 2016 में ही जी, DCO लाहौर 3 नेशन मुल्की चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मैं सिल्वर मेडल हुआ। फिर 2018 में जी 18 ही है, ठीक है, यहाँ वुशु चैंपियनशिप हुई, साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप, वहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हुआ। ये मेरी अचीवमेंट है आज तक, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू खेलूँगा और अपने मुल्क का, अपने सत्जा का नाम रोशन करूँगा इंशाअल्लाह। जी माशाल्लाह। जी नाजरीन, ये थे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर राशिद मिनाज जट, जिन्होंने अपना कैरियर कब स्टार्ट किया और कहाँ तक वह गए, कितने उन्होंने गोल्ड मेडल, कितनी बार सिल्वर, कितनी बार ब्राउन हासिल किया। तो जी नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।